नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी यानी कि ओटीजी पर। दोस्तों, हरियाणा में किसी भी प्रॉपर्टी की जमाबंदी निकलवाने के लिए आपको पटवार खाना जाना पड़ता है। जमाबंदी लिखवाने के बाद पटवार खाने से उसे वेरीफाई भी करवाना पड़ता है। उसके बाद ही वो जमाबंदी लीगली वैलिड होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये काम अब आप अपने घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं और 110 रुपये की मामूली सी फीस ऑनलाइन पे करके हरियाणा में किसी भी प्रॉपर्टी की जमाबंदी की वेरीफाइड नकल निकलवा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी के अभी इस वीडियो के ठीक नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये दो काम अभी कर दो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग भूल जाते हैं और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मेरा आपसे वादा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पछताओगे नहीं और 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही अपने सब्सक्राइबर के लिए गिव अवे भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन का जो भी इंटरनेट ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद ऊपर दिए गए एड्रेस बार में आपको www.jamabandi.nic.in वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये हरियाणा गवर्नमेंट की जमाबंदी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन होते ही कुछ इस तरीके का होम पेज आपके सामने आएगा। अब इसमें देखिए ऊपर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन्हीं में सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जमाबंदी करके, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें दूसरा जो ऑप्शन है गेट वेरीफाइड कॉपी ऑफ नकल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम भी क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, लेकिन सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्लिक हेयर फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए, फिर लास्ट नेम डालना है। फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद फिर डाल देंगे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर और क्लिक कर देना है सेंड ओटीपी के बटन पर। इस बटन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है, उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए एंटर कर लेते हैं उस ओटीपी को। ओटीपी डालने के बाद फिर आपको वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो है मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डाल देना है। उसके बाद फिर नीचे दिया कैप्चा कोड आपने एज इट इज़ एंटर कर देना है और फिर रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये देखिए मैसेज आएगा, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। दैट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप इन्हीं डिटेल से लॉगिन करेंगे। तो क्लिक हेयर लॉगिन पर क्लिक करके आपने वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है जो अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान डाला था, और फिर आपको दोबारा से सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद फिर आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपको दोबारा से ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद क्लिक कर देना है लॉगिन पर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। तो ये देखिए लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का होम पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन बेसिकली आपको दिखाए गए हैं। इनमें से ये जो ऑप्शन है क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम भी क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे बाय ओनर नेम, बाय खेवट, बाय खसरा, बाय डेट ऑफ म्यूटेशन। तो आप इनमें से कोई भी डिटेल डाल के अपनी जमाबंदी प्रॉपर्टी के लिए सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर ओनर नेम डालेंगे तो आपको ओनर नेम डालना पड़ेगा, बाय खेवट डालेंगे तो फिर आपको खेवट नंबर, बाय खसरा तो खसरा नंबर, या फिर डेट ऑफ म्यूटेशन में आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बाय खेवट करके दिखा देता हूँ, यानी खेवट नंबर डाल के दिखा देता हूँ। खेवट ऊपर से चूज़ कर लेंगे ऑप्शन जो भी आपने यूज़ करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे अपनी प्रॉपर्टी का, फिर आपको तहसील चूज़ करनी है। उसके बाद फिर आप सेलेक्ट विलेज में से गाँव चूज़ कर लेंगे, कौन से गाँव में आपकी प्रॉपर्टी पड़ती है। उसके बाद फिर आपने जमाबंदी ईयर यहाँ से ले लेना है। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करते ही ये देखिए नीचे आपके सामने जो ऑप्शन आपने ऊपर सेलेक्ट किया, जैसे मैंने बाय खेवट सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास नीचे खेवट की लिस्ट आ गई है। तो मैं इस लिस्ट में से जो भी मेरी प्रॉपर्टी का खेवट नंबर है वो चूज़ कर सकता हूँ। या अगर मैं ओनर करता तो ओनर का नाम की लिस्ट आ जाती नीचे।
ऐसे अगर खसरा करता है तो खसरा नंबर आ जाता है, और डेट ऑफ म्यूटेशन करता है तो डेट ऑफ म्यूटेशन आ जाती। तो जो भी मैं ऊपर ऑप्शन चूज करूंगा उसी के हिसाब से नीचे यहाँ पर लिस्ट आएगी। अब जैसे मैंने खेवट चूज किया था तो मुझे फिर यहाँ पर अपना इस लिस्ट में से खेवट नंबर चूज करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मैं जैसे ही यहाँ पर नकल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो जमाबंदी की नकल है वो जनरेट हो जाएगी। ये देखिए खेवट नंबर से ये जमाबंदी जनरेट हो चुकी है। अब इसी जमाबंदी की वेरीफिएबल नकल लेने के लिए आपको क्या करना है, टॉप राइट कॉर्नर में आपको ग्रीन कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, गेट वेरीफाइबल नकल। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शन पेज खुल जाएगा। ये देखिए अब इसमें यहाँ पर फीस भी लिखी हुई है, 110 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अपनी जमाबंदी की वेरीफाइड नकल लेने के लिए। तो पेमेंट करने के लिए सीधा आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपने सीधा ओके कर देना है और दोबारा से ओके कर देना है। ओके करते ही आप देखिए बहुत सारे पेमेंट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो आप चाहे तो इनमें से किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यूपीआई से पेमेंट करनी है तो सीधी आपको यूपीआई के बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही जिस भी मोड से पेमेंट करेंगे उसी बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे अगर मैं यूपीआई से करना चाहूँ तो मुझे यूपीआई पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की फाइनल डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ से मैं यूपीआई आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या फिर मैं क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकता हूँ कन्फर्म पे क्लिक करके। ऐसे ही आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी जितने भी ऑप्शन पीछे दिए हुए थे उनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने जो है वेरीफाइड जमाबंदी की नकल आ जाएगी। आप उसे चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर वापस देखिए अपनी आईडी में आकर शो प्रीवियस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी सक्सेसफुल रिक्वेस्ट होगी, जो आपने पेमेंट सक्सेसफुल करी है, वो आप यहाँ पर भी बाद में लॉगिन करके यहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जितने भी आपने जो है जमाबंदी की रिक्वेस्ट डाली होंगी, सक्सेसफुल जिनकी पेमेंट हुई है वो ऊपर दिखाई देगी, और जो अनसक्सेसफुल फेल्ड हो चुकी है वो नीचे आपको दिखाई भी दे रही होगी। तो कभी भी आप अपनी इस आईडी में लॉगिन करके बाद में भी उस जमाबंदी की नकल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जमाबंदी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए हरियाणा में ऑनलाइन जमाबंदी उसकी वेरीफाइड कॉपी निकाल सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका प्रिंट आउट भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। दोस्तों जमाबंदी वेबसाइट या पोर्टल के लिए ऊपर मैंने सिर्फ एक यही वीडियो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिन वीडियोस में मैंने बताया कि जमाबंदी से आप और कौन कौन से काम प्रॉपर्टीज़ के जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले एक मिनट जरा रुकिए, बता के जाइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो से संबंधित मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। और जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक अगर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, फिर चैनल की तरफ से अपने सब्सक्राइबर के लिए गिव अवे करेंगे।